एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव नीलपुर में, जहां सूरज ढलते ही अंधेरा ऐसा घना हो जाता था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था और हवा में सड़ांध भरी ठंडी सांसें चलती थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी सांस ले रहा हो। वहां की पुरानी हवेली की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में भय पैदा करती थी। राहुल नाम का एक युवक जो शहर की चकाचौंध से थक चुका था, अपनी पत्नी प्रिया के साथ उस हवेली में रहने आया था जो उसके दादा की थी और जिसे उसने विरासत में पाया था। गांव वाले जब सुनते थे कि राहुल वहां रहने जा रहा है तो उनके चेहरे पीले पड़ जाते थे और वे फुसफुसाते थे कि उस हवेली में चंद्रिका की आत्मा अभी भी भटक रही है, जो 50 साल पहले उसके पति ने रात के अंधेरे में चाकू से गोदकर मार डाला था, क्योंकि वह किसी और मर्द से प्यार करती थी और उसकी लाश को हवेली की दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन राहुल ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंस दिया था और प्रिया से कहा था कि हम आधुनिक लोग हैं, इन पुरानी कहानियों से डरेंगे नहीं। वे दोनों हवेली में घुसे तो दरवाजे की चरमराहट ऐसी लगी जैसे कोई पुराना कब्जा रो रहा हो। दीवारें नम थी और उन पर काई जमी हुई थी जो अंधेरे में हिलती हुई लग रही थी, जैसे सैकड़ों छोटे छोटे हाथ उन्हें छू रहे हों। प्रिया ने कहा कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारी पीठ पीछे खड़ा है और हमारी सांसें गिन रहा है। लेकिन राहुल ने उसे गले लगाकर कहा कि यह सब तुम्हारा मन है, बाहर जंगल की हवा है और पुरानी इमारतें ऐसी आवाजें करती हैं। रात का पहला पहर था जब दोनों बिस्तर पर लेटे थे, तभी अचानक छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी और जब राहुल ने देखा तो वे बूंदें लाल की खून जैसी और फर्श पर गिरते ही धुंधला धुआं उठने लगा। प्रिया चीखी और चिपकने की तरह दीवार से चिपक गई। फिर आवाज आई जैसे कोई औरत रो रही हो, लेकिन वह रोना हंसी में बदल गया और हंसी इतनी तेज थी कि दीवारें कांपने लगी। राहुल ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई और कमरे में सिर्फ चांदनी की एक किरण थी जो खिड़की से आ रही थी, और उस किरण में एक सफेद साड़ी वाली औरत का साया दिखाई दिया जिसकी आंखें खाली गड्ढे थे और मुंह से खून टपक रहा था। राहुल ने आंखें मूंद ली और जब खोली तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रिया अब अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद होगा वापस आ गई हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे खून से बने हो, अब तुम्हें भी मेरे साथ ले जाऊंगी। राहुल डर के मारे पीछे हटा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया और ताला अंदर से बंद होने की आवाज आई जैसे कोई हंस रहा हो। उस रात गुजरी और सुबह होते ही प्रिया सामान्य हो गई, लेकिन उसके गले में नीले निशान थे जैसे किसी ने उसे घोंटा हो। राहुल ने गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने सुना तो कांप गए और बोले, बेटा, उस हवेली में चंद्रिका की आत्मा नहीं बल्कि उसकी पूरी काली छाया है जो हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो वहाँ रहता है। तुम्हारे दादा ने उसे मारा था क्योंकि वह गर्भवती थी और बच्चा किसी और का था। उन्होंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और उसकी चीखें आज भी हवेली की नींद में गूंजती है। अगर तुम रहना चाहते हो तो तंत्र मंत्र कराओ वरना भाग जाओ। लेकिन राहुल ने सोचा कि यह सब बकवास है। वह वापस हवेली गया और प्रिया से कहा कि हम यहाँ रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद घटनाएं और तेज हो गई। प्रिया रसोई में खाना बना रही थी, तभी चाकू खुद उसके हाथ से छूटकर उसके पैर में घुस गया। खून बहने लगा। वह चीखी नहीं बल्कि हंसने लगी और कहने लगी कि यह खून तो मीठा है, चंद्रिका का खून था ना। राहुल ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। शाम ढलते ही पूरे घर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दीवारों से आवाजें आने लगी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बात कर रहे हों, और वे सब कह रहे थे कि राहुल भाग जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दादा का हुआ था। राहुल ने पुरानी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी मिली जो चंद्रिका की थी। उसने लिखा था कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, मेरा प्यार शुद्ध था, लेकिन मेरे पति ने मुझे जिंदा दीवार में चुन दिया और मैं हर उस पीढ़ी को मारूंगी जो इस हवेली में आएगी, क्योंकि यह मेरा घर है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने
डायरी फेंक दी। तभी प्रिया कमरे में आई और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। अब वह चंद्रिका लग रही थी। लंबे बाल, बिखरे हुए खून से सने मुंह और नाखून इतने लंबे जैसे चील के पंजे। वह बोली कि तुम मेरे पोते हो राहुल, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हारे दादा ने मुझे मारा था, अब तुम। और हवेली के पिछवाड़े वाले पुराने कुएं तक पहुँचा जहाँ चंद्रिका की लाश फेंकी गई थी। कुएं से आवाज आई जैसे कोई नीचे से चीख रहा हो और पानी लाल हो गया था। राहुल ने कुएं में झांका तो नीचे एक औरत तैर रही थी और हाथ बढ़ाकर उसे खींच रही थी। वह पीछे हटा लेकिन प्रिया या कहें चंद्रिका ने उसे पकड़ लिया और उसके गले पर नाखून गड़ा दिए। कहने लगा, राहुल ने याद किया कि पंडित जी ने कहा था कि अगर कभी आत्मा आए तो नमक और लहसुन का मंत्र पढ़ो। वह जेब से नमक निकाला और चिल्लाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लहसुन फेंक दिया। तभी चंद्रिका चीखी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। प्रिया बेहोश हो गई और राहुल ने उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अब खुलने को तैयार नहीं थे। जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो और उसे अंदर कैद रखना चाहता हो। रात गहराई और हर कोने से चीखें आने लगी। पुराने फोटो फ्रेम में दादा की तस्वीर से खून टपकने लगा और तस्वीर हंसने लगी। राहुल ने सोचा कि शायद यह सपना है, लेकिन दर्द असली था। उसके गले से खून बह रहा था और प्रिया अब दोबारा जाग चुकी थी, लेकिन अब दोनों आंखें उसके पास थी। वह कह रही थी कि मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी, हम तीनों यहाँ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। राहुल ने आखिरी कोशिश की और हवेली की नींव में खुदाई शुरू कर दी जहाँ चंद्रिका की हड्डियाँ दबी थी। जैसे ही उसने मिट्टी खोदी तो एक सड़ी हुई लाश निकली जिसके गले में चाकू अभी भी चिपका हुआ था। और लाश ने आंखें खोल दी और कहा कि अब तुम मेरे हो। राहुल चीखा और भागने लगा, लेकिन जंगल में पेड़ों की शाखाएं उसके पैरों में लिपट गईं, जैसे वे जिंदा हों और उसे रोक रही हो। प्रिया पीछे से दौड़ी आ रही थी और उसके मुंह से अब खून की जगह आग निकल रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया, क्योंकि वे जानते थे कि जो हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल ने आखिरकार एक पुराने मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की जहां पंडित जी बैठे थे, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा प्रिया ने उसे पकड़ लिया और दोनों एक साथ कुएं में गिर गए। कुएं के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि समय रुक सा गया था। वहां चंद्रिका की आत्मा ने राहुल को अपना बना लिया और प्रिया को भी उसके साथ बांध दिया। अब वे तीनों उस हवेली में रहते हैं। रात को उनकी चीखें जंगल में गूंजती है और रोशनी देखकर डर जाता है, क्योंकि वह रोशनी नहीं बल्कि उनकी आत्माओं की आग है जो कभी बुझने वाली नहीं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि राहुल और प्रिया अब चंद्रिका के साथ एक हो गए हैं और हर पूर्णिमा की रात को हवेली से सफेद साड़ी वाली 3 औरतें निकलती हैं जो रास्ते पर अकेले चलने वाले किसी भी इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। उनकी कहानी इतनी लंबी और डरावनी है कि सुनने वाला भी रात को अकेला सो नहीं पाता, क्योंकि हर शब्द के साथ लगता है कि कोई पीछे खड़ा है और सांस ले रहा है। और अगर तुम भी इस कहानी को पूरा पढ़ चुके हो तो अब सावधान हो जाना, क्योंकि शायद तुम्हारे कमरे में भी हवा रुकी हुई है और कोई फुसफुसा रहा है कि मैं आ गई हूँ और अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। इस हवेली की कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ और भयानक होती जाती है, जहाँ दीवारें खून पीती हैं, दरवाजे खुद बंद होते हैं और छत से खून की बूंदें टपकती हैं। और जो भी सुनता है वह महसूस करता है कि उसकी रगों में अब चंद्रिका का खून दौड़ रहा है और वह कभी भी उठकर चल सकता है। इस अंधेरे में जहां मौत भी जिंदा हो जाती है और प्यार सबसे बड़ा खौफ बन जाता है। यूं कि चंद्रिका का प्यार था जो बदला बन गया और अब वह बदला हर उस इंसान से ले रही है जो उसकी नींद तोड़ता है। तो अगर तुम्हें रात को कोई रोने की आवाज आए तो मत सुनना, क्योंकि वह आवाज तुम्हें बुला रही होगी और अगर तुमने सुनी तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। जैसे राहुल और प्रिया नहीं आ सके और अब वे तीनों एक साथ उस पुरानी हवेली में नाचते हैं जहाँ दीवारें चीखती हैं और फर्श खून से लाल रहता है। हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी को पढ़कर मत सोचना कि यह खत्म हो गई, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है और असली भय तो अभी बाकी है। जब तुम
तुम अकेले होगे और अंधेरा घना होगा, तब चंद्रिका आएगी और कहेगी कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, आओ मेरे साथ खेलें। और फिर तुम भी उस हवेली का हिस्सा बन जाओगे जहाँ कभी सूरज नहीं निकलता और चांद भी खून से लाल हो जाता है। यह भय की कहानी इतनी लंबी है जितना अंधेरा उस गांव का है, और जितनी गहरी उस कुएं की खाई है जहाँ लाशें तैरती हैं और आत्माएं गाती हैं मौत का गीत जो कभी खत्म नहीं होता। और हर शब्द के साथ तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, क्योंकि तुम जानते हो कि शायद यह कहानी अब तुम्हारी भी हो चुकी है और तुम भी अब उस हवेली में घूम रहे हो बिना जाने हुए कि बाहर का दरवाजा बंद हो चुका है और अंदर का अंधेरा तुम्हें निगल चुका है हमेशा के लिए इस डरावनी रात में, जहाँ हर सांस आखिरी सांस लगती है और हर छाया तुम्हारा दुश्मन बन जाती है। चंद्रिका की कहानी सुनकर अब तुम सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि नींद में भी वह तुम्हारे सपनों में आएगी और कहेगी कि आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लूं। और फिर तुम जागोगे नहीं, क्योंकि जागना अब संभव नहीं होगा इस भय के सागर में जहां लहरें खून की हैं और तूफान आत्माओं का है जो कभी शांत नहीं होता। और गांव नीलपुर आज भी वीरान पड़ा है, लेकिन हवेली की लाइटें जलती हैं रात को और उनमें छायाएं नाचती हैं, 3 छायाएं जो एक हो चुकी हैं और अब चौथी छाया की तलाश में है, शायद तुम्हारी, क्योंकि तुमने यह कहानी पढ़ी है और अब तुम भी उसका हिस्सा बन चुके हो। सावधान रहना दोस्त, क्योंकि अंधेरा सुन रहा है और वह आ रहा है तुम्हारे पास। अब बस कुछ ही पल बचे हैं और फिर चीख सुनाई देगी जो तुम्हारी होगी, लेकिन कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि जो सुनता है वह भी चला जाता है उस हवेली में जहां मौत प्यार करती है और प्यार मारता है हमेशा हमेशा के लिए। इस 2000 शब्दों की डरावनी कहानी को अब खत्म मान लेना, लेकिन याद रखना कि असली खत्म कभी नहीं होती और चंद्रिका हमेशा इंतजार कर रही है तुम्हारा।